आजमगढ़ में शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती पर स्कूली बच्चों ने गुरुवार को डीएवी कॉलेज से लेकर कलेक्ट्रेट क्षेत्र में प्रभात फेरी निकालकर इनकलाब जिंदाबाद समेत अन्य नारे कर शहीद-ए-आजम को याद किया। वहीं हाथों में आजादी से संबंधित नारे लिखे तख्तियां भी लिए हुए थे। इसके बाद रैदों पर पहुंचकर शहीद-ए-आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। बच्चों ने प्रतिमा स्थल पर ही नुक्कड़ नाटक सभा कर शहीद-ए-आजम के संदेशों को सुनाया। इस दौरान भगत सिंह की वेशभूषा में कुछ बच्चे नजर आए। वहीं शिक्षकों ने कहा कि भगत सिंह हिंदुस्तान की आजादी के लिए बलिदान देने वाले अकेले ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको भारत के साथ ही पाकिस्तान में भी शहीद का दर्जा प्राप्त है। बहुत ही कम उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ गए, लेकिन वैचारिक रूप से बहुत ही परिपक्व थे। भगत सिंह की सोच थी कि केवल अंग्रेज चले जाएं यही नहीं काफी है, बल्कि आजाद देश में ऐसा माहौल रहे कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण ना करे, जाति धर्म के नाम पर भेदभाव ना हो, सभी का समान रूप से विकास हो। सर, आज आपको बता दूं कि 116वीं जयंती मनाई जा रही है शहीद-ए-आजम भगत सिंह की। आप देख रहे हैं कि आज पूरे भारत में कहीं जाति का लफड़ा है तो कहीं धर्म का लफड़ा है। तमाम तरह की लड़ाइयाँ हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। इस तरह की खाई पाटने की सीख हमें शहीद-ए-आजम भगत सिंह से मिलती है। आज उन्हीं के उपलक्ष्य में उन्हीं की जयंती आज हम लोग पूरे विद्यालय में मना रहे हैं। आप जानते ही हैं, अमर शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है। अमर शहीद भगत सिंह हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले एक अकेले क्रांतिकारी हैं, जिनको भारत में भी सम्मान प्राप्त है और पाकिस्तान में भी सम्मान प्राप्त है। भारत के और क्रांतिकारी हैं जिनकी चर्चा पाकिस्तान में नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में भी भगत सिंह शहीद। भगत सिंह को पाकिस्तान की जनता भी शहीद का दर्जा देती है। दूसरी बात यह है कि हम अपने बच्चों को भगत सिंह के बारे में विशेष रूप से शिक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि भगत सिंह बहुत कम उम्र में फांसी चढ़ने के बाद भी वैचारिक रूप से इतने परिपक्व थे, उनका चिंतन, उनके विचार इतने साफ सुथरे थे कि वैसा क्रांतिकारी और परिपक्व चिंतन दूसरे क्रांतिकारियों में कम मिलता है। भगत सिंह का साफ कहना था कि हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि गोरे अंग्रेज हिंदुस्तान से चले जाएं। हमें इस बात की चिंता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा स्वतंत्र देश हो जहां इंसान के द्वारा इंसान का शोषण न हो, शोषण मुक्त समाज हो, देश में सभी का एक समान विकास हो, धर्म और जाति के आधार पर राजनीति न हो, एक सेकुलर स्टेट बने जहां धर्म और जाति व्यक्तिगत स्तर पर ही हो, लेकिन धर्म और जाति को शासकीय प्रमुखता न हो। हम आज जैसी भी आज़ादी में सांस ले रहे हैं हिंदुस्तान में, ये अमर शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की देन है। और हमारा फ़र्ज है, हम अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं कि हमें कम से कम उन महान क्रांतिकारियों की और विशेष रूप से भगत सिंह को के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना है, उनके जीवन से सीख लेना है। भगत सिंह साफ साफ कहते थे कि क्रांति विचारों की शान पर तेज होती है, बम पिस्तौल से नहीं होती। भगत सिंह के बारे में अक्सर ये भ्रम पाल लिया जाता है कि भगत सिंह हिंसा के समर्थक रहे हैं, लेकिन भगत सिंह हिंसा के समर्थक नहीं रहे हैं। आपको याद होगा कि भगत सिंह ने असेंबली में जब बम फेंका था तो उन्होंने खाली कुर्सियों पर बम फेंका था। अगर उन्हें हिंसा करनी होती तो भगत सिंह बैठे उन कुर्सियों पर बम फेंकते जहां लोग बैठे थे। उनका उद्देश्य था कि बहरी अंग्रेज सरकार के कानों में हिंदुस्तान की जनता की आवाज़ पहुंचाई जाए कि हिंदुस्तान की जनता अपनी आज़ादी के लिए मरने मिटने का संघर्ष चलाना चाहती है। ये उनका उद्देश्य था और उनका सपना, मैंने बताया कि वो एक ऐसा देश बनाना चाहते थे, देश में एक ऐसी आज़ादी कायम करना चाहते थे जहाँ इंसान के द्वारा इंसान का शोषण न हो। भगत सिंह का वो सपना आज भी अधूरा है। हम आज कोई दावा करता हो कि हम विश्वगुरु बन गए, कोई दावा करता हो कि हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, पर आज भी इस देश में दो प्रकार का देश है, एक अमीरों का देश है और एक गरीबों का देश है। मुट्ठी भर अमीरों को छोड़ दिया जाए तो देश के बाकी लोग वैसे ही बदहाल हैं। घर घर में बेरोजगारी है, जिनको रोजगार मिला हुआ है उनके रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है, जिन्हें जो मिल रहा है वो उनके अपने खर्च चलाने भर को पर्याप्त नहीं है।
उनका जीवन चलाने को पर्याप्त नहीं है। इसलिए आज भगत सिंह के विचार बहुत प्रासंगिक हैं और हम समझते हैं कि इसलिए भगत सिंह की जयंती मनाना हमारे जैसे विद्यालय में, हमारे विद्यालय का नाम माँ पंडित राहुल शंकराचार्य के नाम पर है। हम ऐसे क्रांतिकारी व्यक्तित्वों को नमन करते हैं और उनके जो आदर्श हैं अपने बच्चों को बताते हैं, शेयर करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके जीवन को, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें।